यहाँ 16,000 बंदों के रोटी की बात है। अध्यापक भाई बहन को बेरोजगार हम नहीं रहने दें। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। यहाँ 16,000 बंदों के रोटी की बात है। ये सरकार अच्छे दिन लाने वाली थी, लेकिन इस सरकार ने इतने बुरे दिन ले आई हमारे लिए, हम इसको तो बना के पछता रहे हैं। जो बात हमने प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह रखी है कि अध्यापक भाई बहन को बेरोजगार हम नहीं रहने दें। हाकिम को हमदर्दी है, फिर सवाल है कि दीपावली के उस तोहफे का क्या हुआ जिसका वादा इन शिक्षकों से किया गया था। गेस्ट टीचर्स को दीपावली का तोहफा देने की बात करने वाले शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बयान पर हाई कोर्ट ने कलम की कैंची चला दी है। सरकार द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर अर्जी, जिसे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा दीपावली का तोहफा बता रहे थे, उस पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस जारी कर रेगुलर भर्तियों के संबंध में जवाब मांगा गया है। कोर्ट का कहना है कि जब तक रेगुलर भर्तियों को लेकर स्थिति साफ नहीं होती, तब तक हटाए गए गेस्ट टीचर्स को बहाल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सरकार को 17 नवंबर तक कोर्ट में रेगुलर भर्तियों के शेड्यूल की जानकारी देनी है। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। ये वो वीडियो है जो वादों की सत्यता पर खेले जाने वाले झूठे खेल को बेनकाब करता है। गेस्ट टीचर्स को पहली कलम से पक्का करने का वादा करके शिक्षा मंत्री भले ही पलट गए हों, लेकिन सवाल यहाँ अब ये है कि क्यों मंत्री जी की तरफ से दोबारा शिक्षकों को तोहफे का झूठ बोला गया। सवाल, जब कोर्ट को रेगुलर भर्तियों के शेड्यूल की जानकारी ही नहीं दी गई, तो क्यों कहा गया कि गेस्ट टीचर्स को दीपावली का तोहफा दिया जाएगा। सारी जानकारी के बावजूद भी शिक्षा मंत्री ने झूठ क्यों बोला। क्या शिक्षा मंत्री ये नहीं जानते थे कि हाई कोर्ट इस अर्जी पर सवाल करेगा। वो जो अध्यापक हटा दिए थे, माननीय हाई कोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटा दिया था। अब हाई कोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले पहले दीवा चढ़ा। अब दीपावली 11 नवंबर की है, यानी कि शिक्षा मंत्री के तोहफे वाली बात भी झूठी ही निकली। पहले घोषणा पत्र का वादा तोड़ा गया तो अब तोहफा कबूल ही नहीं हो पाया। मामले को ढंग से समझने की कोशिश करें तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर्स पर हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 4073 सरप्लस गेस्ट टीचर्स को हटाने के आदेश दे दिए। अब जब इन टीचर्स को हटा दिया गया है तो शिक्षा विभाग की तरफ से दायर अर्जी में इन्हें दोबारा बहाल करने की मांग की गई है। बहरहाल मामला कोर्ट में है। जाहिर है दीपावली तक गेस्ट टीचर्स को तोहफा मिलना नामुमकिन है। हालांकि सवाल अभी भी वादों की विश्वसनीयता को लेकर है, क्योंकि जो झूठ बोला गया उससे सैकड़ों शिक्षकों की दीपावली रंगीन होते होते बेरंग हो गई। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुद्दे में बात कर रहे हैं उस वायदे की, क्योंकि वो वायदा बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि एक वायदा किया गया था चुनाव से पहले जंतर मंतर पर, फिर कई वायदे उसके बाद दिखे और अब हाल ही में दिवाली से पहले दिवाली बम्पर की बात की गई। लेकिन आज कुछ और ही सामने आया है। शिक्षा मंत्री का वायदा आज भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया। आखिर इस वायदे के पीछे की सियासत क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। यकीनन वो अतिथि आज यही कह रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा।
हम भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। सवाल काफी अहम है, इसलिए कुछ मेहमान भी साथ हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। अनंतराम जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अजय लोहान है, गेस्ट टीचर्स के प्रवक्ता हैं, नमस्कार। सुनीता दुग्गल है बीजेपी से, सत्यवीर यादव हैं इनेलो से, खजांची हैं कांग्रेस। आप सभी का नमस्कार। इनमें से बहुत से लोग वही हैं जब हमने पहले डिस्कस किया था, जब ये बात रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री ने कही थी कि हमने हाई कोर्ट से अनुमति ले ली है, हम बड़ा तोहफा इन अतिथियों को देने जा रहे हैं, तो लगा कि पहले अतिथियों को कहा तुम कब जाओगे, अब कहा जा रहा है तुम कब आओगे। आज फिर से ये मझदार में है। आज क्या कहेंगे इन अतिथियों को कि जाओ, अभी ना आओ, फिर बुलाएंगे। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है। लेकिन क्या कहा था रामविलास शर्मा ने और अब क्या हो रहा है, एक बार सुनाना जरूरी है। सुनाते हैं रामविलास शर्मा के वो बयान। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। जो बात हमने प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह रखी है कि अध्यापक भाई बहन को बेरोजगार हम नहीं रहने देंगे। वो जो अध्यापक हटा दिए थे, माननीय हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटा दिया था, अब हाईकोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी रोजगार देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले पहले दीवा चढ़ाएं। जहां बेदर्द हो हाकिम वहां फरियाद क्या करना, ये पंक्तियां इस्तेमाल की थी जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने उस वक्त जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के। आज किस बेदर्द हाकिम के आगे ये अतिथि फरियाद करें, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। पहले रामविलास शर्मा कहते हैं कि हमने अनुमति ले ली है हाई कोर्ट से, और आज कोर्ट कहता है कि नेताओं की बातों पर हम नहीं जाते। ये नेता होते कौन है? इतनी सख्त टिप्पणी हाई कोर्ट की आई है। और उसके बाद डेट मिल गई है 17 तारीख, दिवाली है 11 को। कौन सा तोहफा, किस तोहफे की बात? क्या ये मजाक नहीं है? प्रोफेसर अनंतराम, देखिए, मैं उस दिन भी आपके चैनल पे एक बात कही थी कि न तो कैबिनेट का निर्णय हुआ कोई, न हाई कोर्ट का कोई हुआ, डेट भी नहीं लगी थी, और वो कह रहे थे दिवाली पे तोहफा दे रहे हैं। अब फिर अपरिपक्वता दिखाते हुए, और मैं कहता हूं कि अपने बहुत उत्सुकता से दिखाने की, इसका श्रेय लेने की होड़ है। आपने ये भी बात किया, आखिर क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? भाई, श्रेय लेने के लिए मैं ही घोषणा कर देता हूं, तो जबकि कोर्ट ने तो अभी एक और कंडीशन लगा दी है कि पहले हमें रेगुलर शेड्यूल जानने के बाद ही अर्जी पर विचार होगा, ये कहा है हाई कोर्ट ने। तो इतनी बड़ी कंडीशन है, इतना बड़ा राइडर है, ये इतना बड़ा राइडर है कि ये कंडीशन लगा दी है कि पहले आप हमें शेड्यूल बताओ रेगुलर भर्ती का, और इनकी तो भर्ती की बात ही बाद में करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि नेताओं की बात पर थोड़ी चलते हैं। ठीक है, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हाँ, मैंने भी कहा, ये बड़ी सख्त टिप्पणी है हाईकोर्ट की। मैंने उस दिन कहा था, ये सुनीता जी बैठी थी, कि मैंने कहा हाई कोर्ट को भी टेकन फॉर गारंटीड कैसे लेते हैं? हाँ। और उसके बयान पर आप कहते हो हमने ले लिया है, ये बहुत आगे की बात उन्होंने कह दी। कैबिनेट रैंक के मंत्री पहले कहते हैं कि हमने हाईकोर्ट से अनुमति ले ली है, और हाईकोर्ट कहता है कि आप होते कौन है? बिल्कुल, ये बड़ी बात, अनाधिकार चेष्टा थी, अनाधिकार चेष्टा। हाँ, अजय लोहान, आपका रिएक्शन बेहद जरूरी, जल्दी से। जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमें जिस माननीय हाईकोर्ट से पहले हटाने की बात कही गई थी, आज हमारी जो हाईकोर्ट के अंदर हियरिंग हुई है, उसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी ये मान लिया है कि ये सरप्लस नहीं है, और हमें जो हटाया गया था वो गलत था। मतलब हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि भाई बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और इसलिए इनको रखा जाना चाहिए। एक बात यहाँ पे जरूर है कि अगर हम बात करें कि नेताओं के बयानों की या किसी और की, हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे बहुत सारे साथी जो मौत की आगोश में चले गए हैं, जिनके पीछे अब कोई परिवार का कोई सहारा नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। और ये सबसे बड़ा, मुझे मुद्दे की बात चाहिए, और मुद्दे की बात यह है कि रामविलास शर्मा ने कहा था कि आपको दिवाली पे तोहफा देंगे। आज हाई कोर्ट ने जो कहा है, उस तोहफे का क्या, जिसने एक उम्मीद जता दी थी? हाई कोर्ट ने मान लिया है कि आप सरप्लस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बात हम भी जानते हैं। मैं उस बात की बात कर रही हूँ, प्लीज उसे डिरेल मत कीजिए मुद्दे से, इसमें भी क्योंकि मैं भटकने नहीं दूंगी। आप चाहे शब्दों का मायाजाल जितना मर्जी बुन लें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे से वायदा किया था, हाँ। दिवाली का तोहफा देने की बात की थी, हाँ। और दिवाली के तोहफे के नाम पे हमारे मन में हाँ।
कहीं ना कहीं ये खुशी थी हाँ। कि हमारा जो अपमान हुआ है, हमारे साथियों की जान गई है, वो वापस आएगी हाँ। और हमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हाँ। लेकिन अब राहत मिलने की बजाय हाँ। हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, या ये कहें कि हमारे साथ एक तरह से हमारी उम्मीद और ज्यादा टूटी है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति निराशा में होता है और उसको निराशा में ही रहने दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन जब उसको निराशा से उभार दिया जाए, हाँ, हाँ। उसके तोहफे की बात की जाए, हाँ। तो उसके मन में कहीं ना कहीं खुशी हो जाती है। हाँ। तो ऐसी स्वाभाविक है कि ये मानव की प्रवृत्ति होती है। जब कोई परेशान होता है, दुखी होता है, हाँ। तो उसके मन में जब कहीं से उम्मीद की किरण तो नजर गुस्सा आती है, और तो निराशा है। हमने- आज हमने- अध्यापकों के बीच, गेस्ट टीचर्स के बीच निराशा है और गुस्सा भी है इस बिल्कुल। बात को लेकर। देखिए, हमारे मन में मायूसी है क्योंकि हमारे सभी साथियों ने ये सोचा था हाँ। कि दिवाली पे हमें तोहफा मिलेगा। खजान जी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी है। हाँ। पार्टी साबित होती जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। वो उन बातों में विश्वास रखते हैं तो उनको अपने शिक्षा मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा फेंकना चाहिए। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती पार्टी में, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, तो उनका मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। हाँ। अगर हमारे जो शिक्षक हैं, हाँ। उनके साथ इस तरीके का धोखा हो रहा है, तो और आम जनता के साथ सत्यवीर क्या हो जी, रहा है? आपका पूरी reaction हरियाणा की जल्दी जनता से। त्रस्त है और पूरी हरियाणा की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम जुमला पार्टी जो पड़ा है, उसके पीछे अपरिपक्वता बड़ी क्लियर है। यहाँ एक मामला जो कोर्ट में न्यायालय के अंदर विचाराधीन था, उसके अंदर एक ऐसा बोलना कि हमने परमिशन ले ली है, और ये एक बहुत उच्च लेवल के एक आदमी के द्वारा ये बोलना क्या बताता है? क्या मुझे तो इसमें कहीं कुछ और नजर आ रहा है। क्या बिहार इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए अभी ये प्लान तो नहीं की है, एक नया जुमला तो नहीं गढ़ा गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जुमले गढ़ने में बहुत एक्सपर्ट सुनीता दुग्गल है। जी, तो क्या ये जुमला नहीं है? बड़ी और जुमला बात है ये तो क्यों है? कि पहले आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने कोर्ट से अनुमति ले ली है, ये लाइन बकायदा इस्तेमाल हुई है, इससे बैकआउट नहीं किया जा सकता क्योंकि सुना सकते हैं दोबारा से। और अब कोर्ट ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है। ये क्या है? ये क्या वादा खिलाफी है? नहीं नवजोत जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ये सेंटेंस बोला है कि अनुमति ले ली गई है। हाँ। जबकि ये भी बात बिल्कुल सही है कि तब तक अनुमति नहीं ली गई थी। तो इस चीज से हम अपने आप को बैकआउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जैसे एक उम्मीद होती है और उन्होंने इसलिए केस को प्रीपोन करने के लिए, अनुमति के लिए उन्होंने कोर्ट में एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, प्लीज पहले मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिए। हाँ। तो उन्होंने उसके लिए उसमें जैसे डाला तो उसी वजह से ही केस जो है पहले दिसंबर में डेट थी, हाँ, वो अब प्रीपोन प्रीपोन हो गया 17 को। मैं मान रही हूँ, मान रहे हो ना आप जी, इतनी जी। बड़ी स्टेटमेंट बीइंग अ जी। कैबिनेट मंत्री जी। इतने सेंसिटिव इशू पर कैसे दे सकते हैं? आप इतना लाइटली एक बयान कैसे दे सकते हैं? हाउ कैन यू से कि मैंने अनुमति ले ली है? आज हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट फटकार वो लगाई है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री हाँ, हैं। वो तो लेते He हैं। is नहीं, responsible. बिल्कुल, How can you say? मैं ये भाजपा इसीलिए- के लिए पहली बार है क्या? ये तो नहीं, भाजपा मैं का देखिए अतिरिक्त इसमें क्लियर दिखता मैं है। रमजोत जी हर इसीलिए बात मैं ये याद बात है, कह रही अच्छे दिन हूँ आएंगे। कि वो एक ओवर एंथुजियास्टिक होके आप over उन्होंने enthusiastic ये आप शब्द कोर्ट कह के दिए साथ कोर्ट sorry, को चैलेंज it is करें। not acceptable. It आप is कोर्ट not को चैलेंज acceptable करें। from a क्योंकि- cabinet minister. नहीं, आप आप- इतने ओवर एंथुजियास्टिक हो गए कि कोर्ट आपको को भी आपको कटे- यही नहीं टेकन पता है। नवजोत जी आप- आप सारी you बात can't be में taken for granted. सारी बात जैसे में वो कम से 15 कम लाख एक रुपए बात हर कस्टमर के एक आने थे, बात हर हम हर ये आदमी निकाल के तो आने सकते थे। हैं ना इस ऐसे बात ये से भी एक डायलॉग मार दिया एक गया। मिनट कम से कम इस सारी बात में हम एक बात तो ये निकाल सकते हैं कि केस प्रीपोन्ड तो हुआ। कौन सी बात निकाल सकते एप्लीकेशन हैं? लगाई गई है, Please, केवल सत्रह- एप्लीकेशन नवंबर लगाई में गई आगे है। लग गया। मजबूरी थी। एप्लीकेशन अजय कोई लोहान कोर्ट नहीं है। अजय लोहान इस बात में पूरी बात क्या है? इस बात में पूरी बात ये है कि हाई कोर्ट ने मान लिया ये सरप्लस नहीं थे, और दूसरी पूरी बात हाई कोर्ट ने जो कही है वो ये है कि रेगुलर भर्तियों का स्टेटस जानने के बाद ही अर्जी पर होगा विचार। ये है पूरी बात। पूरी बात ये नहीं है कि 17 तारीख लग गई और 17 तारीख को हो फैसला जाएगा। आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे 15 लाख लेकिन- रुपए हर के आने थे, लेकिन वैसे ही इनको दिवाली का गिफ्ट अगर दिया हमारे गया। अगर हमारे शिक्षा हाँ। मंत्री जी ने ये बात कही है हाँ। तो आप ये देखिए कि कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, आपके इसीलिए शिक्षा उसको मंत्री प्रीपोन जी किया ने गया। तो ये भी कहा था कि दिवाली पे तोहफा दे देंगे। और आपके शिक्षा सुनीता जी, आपके शिक्षा मंत्री ने तो ये
ये भी कहा था कि अनुमति ले ली है। शिक्षा मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री किस बात पे स्वीकार करेंगे? शिक्षा मंत्री ने तो जंतर मंतर में जाके ये भी कहा था कि जहाँ बेदर्द हो आपकी वहाँ फरियाद नहीं करना, पहली कलम से पक्का करेंगे। तो किस बात पे विश्वास करेंगे शिक्षा मंत्री पर? देखिए, ये माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और माननीय हाई कोर्ट से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे मंत्री को, गैर जिम्मेवार मंत्री को आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं जो पूरे हरियाणा ने, पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। और इस तरीके की झूठ हमने अनुमति ले ली है, जबकि अनुमति नाम की कोई चीज हाईकोर्ट ने दी, हाईकोर्ट ने तो ये भी इससे कहा ज्यादा है, मैं समझता हूँ हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि मैं राजनीतिकों की बातों को वादों का कोई लेना देना नहीं खिलवाड़ कोई ये हो भी नहीं कहा है। सकता। हाईकोर्ट ने उन्होंने कहा इतनी है, बड़ी ये टिप्पणी की है, अगर मैं राजनीतिकों के वादे से कोई लेना देना या नहीं। तो माननीय शिक्षा इसीलिए मंत्री मैं- को इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। पूरी अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर माननीय हाईकोर्ट के फैसले के बारे में कोई फैसला करना चाहिए। और यह अगर उन्होंने झूठ बोला तो माफी मांगनी चाहिए। हमदर्दी उन्होंने झूठ बोला। अजय लोहान, कैसी हमदर्दी है मुझे आपसे जानना है। शिक्षा मंत्री की ये कैसी हमदर्दी है? मुझे सीधे शब्दों में बताइएगा प्लीज, भाषण नहीं, मुझे सीधे शब्दों में बताइए ये कैसी हमदर्दी है अतिथियों के साथ? नवजोत जी, जहां तक सरकार की हमदर्दी की बात है, मैं यही बात बताना चाहूंगा कि सरकार पहले तो ये कहती थी कि ये सरप्लस हैं और इनकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद सरकार खुद कोर्ट में जाती है, हमारे फेवर में जाती है कि भाई हमें इनकी आवश्यकता है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उसके बाद फिर ये आंकड़े पेश करते हैं। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, आप कोई वास्तविक प्रमाण लेके आइए। तो फिर उसके बाद शिक्षा विभाग ने वास्तविक प्रमाण मांगे ब्लॉक स्तर से, स्कूलों से, नीचे ग्राउंड से, बेस लेवल से। उसके बाद वो आंकड़े निकल के वो कोर्ट के अंदर पेश किए गए और उन पेश करने के बाद गेस्ट टीचरों की हम ये कहते हैं यहाँ पे सरकार ने हमारी हमदर्दी तो जरूरी है, पॉजिटिवनेस तो जरूरी है, क्योंकि हमारे फेवर में ये लेके गए कि भाई जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती तब तक हमें इनको दे दीजिए। ये भी तो जरूरत है, सरकार ने दिया था कि सरप्लस है। बिल्कुल सरकार ने जब डंडे मारे थे तब क्या था? आज आपको कौन सी हमदर्दी दिखाई दे रही है? नवजोत जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी आप कहते हैं पहले जो हमदर्दी आज दिखाई, एक मिनट, राजनीति से ऊपर उठकर प्लीज बात कीजिए। राजनीतिक बात मत कीजिए कि कांग्रेस में है तो कांग्रेस की बात करेंगे, फिर आप वोट बैंक, आप खुद वोट बैंक बनते हैं और फिर सरकारों को आप अपने हाथ में कठपुतली बनने देते हैं। ये सब मत कीजिए। आपके साथ कई हजार, कई लाख लोग जुड़े हुए हैं। सीधा मैसेज आना चाहिए। नेतागिरी अलग बात है, लेकिन मुझे फैक्ट्स चाहिए और फैक्ट्स ये हैं कि जब आप सड़कों पे थे, आप आंदोलन कर रहे थे, तब आप कुछ कह रहे थे। आज आप ये बातें करते हैं। अभी आपने कहा कि धोखा हुआ है, फिर आप कहते हैं सिंपैथी हुई है। सरकार ने अगर ये दिखाया, एक मिनट, सरकार ने अगर ये दिखाया तब भी तो अपनी बातों से यू टर्न लिया, बिल्कुल पहले एफिडेविट लेके, तो फिर आप चीजों को क्लियर आउट कीजिए। नवजोत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, यू टर्न तो हुआ है। अगर यू टर्न नहीं हुआ होता तो हमारी वापसी की बात ही नहीं चलती। यस, आज हाई कोर्ट ये मानने लगा है। ये तो जायज है कि यू टर्न हुआ है, तभी हाई कोर्ट ने माना है कि भाई ये गलत हुआ। हाँ। इनकी आवश्यकता पहले भी थी, हाँ। आज भी है। पहले तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये लेकिन उस समय आंकड़े गलत दिए गए। क्यों गलत दिए गए? हाँ, क्यों गलत दिए गए? ये तो बीजेपी वाले ही या सरकार के जो या शिक्षा विभाग के अधिकारी जानते हैं। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश पहले भी की थी, आज भी कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारे। चलिए, एक बात मैंने मान ली, पहले गलती हो गई। आपने कहा कांग्रेस के टाइम का था, गलत हो गया, ठीक है। सरकार ने उसको ठीक करने की कोशिश की, इनके साथ वार्तालाप करके, ठीक है। अभी शिक्षा मंत्री के पास ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि वो उठ के इतना बड़ा बयान दे दे कि हमने हाई कोर्ट से अनुमति ले ली है? सबर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बयान नहीं दे सकते। आप इतना बड़ा, आप कौन से एंथुसियाज्म में ये बयान दे रहे हैं? कैसे दे सकते हैं? एक मिनट के लिए देखिए, आप मेरी बात सुनिए कि ये बिल्कुल ठीक है। जो ये बात मैंने भी पहले रिपीट की है कि ये बात जो है ओवर एंथुजियास्टिक होके ये कहा गया कि अनुमति ले ली गई है। ये सेंटेंस जो है उसमें देखिए 2-3 बातें आ जाती है। अनुमति ले ली गई है कि एक तो अनुमति, आप इसको क्लियर करिए। अनुमति मानती है नहीं ली गई है, कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप भारत में एक प्रजातंत्र है, कि इसमें एक न्याय प्रक्रिया है, 2-3 तरह के सेंटेंस होते हैं ऊपर है क्या? कि इसमें कि या तो अनुमति की, हमें अनुमति मिलने की संभावना है, एक एप्लीकेशन के ऊपर आप कर रहे हैं। ये कोई राजनीति है जो आप संभावना के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, संभावना है। बोलिए सर। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि आज जब ये साल का सेशन 7 महीने गुजर चुका है, तब अचानक आज क्या ऐसा हुआ कि आप अपनी स्टैंड को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, जो काम आपको अप्रैल में करना चाहिए। देखिए,
7 महीने गुजर चुके हैं पढ़ाई के सेशन को स्टार्ट हुए, और अभी इसके बाद दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी। बच्चों का भविष्य आपने चौपट कर दिया, शिक्षा को पहले ही आप चौपट कर चुके हैं। आप क्या चाहते हैं? आपके रिजल्ट पहले ही 0% थे, अब उसको और कितना लेके जाएंगे? दूसरी बात, प्रजातंत्र में न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा रोल है, और न्यायपालिका से ऊपर तो आपके प्रधानमंत्री भी नहीं है। लेकिन यदि आप बार बार इन जुमलों का ही प्रयोग करेंगे, जैसे पहले का 15 लाख आएंगे, अब बोला दिवाली से पहले तोहफा देंगे, ऐसा तोहफा देंगे आप लोगों को? बार-बार ऐसा तोहफा देंगे? बार-बार 15 लाख की बात करते हैं। नहीं, ये तोहफा, आप एक तोहफा। आप मैंने तोहफा नागरिक हैं, आप समझते हैं आज क्यों? आज क्यों? आप कैसी बातें करते हैं? आज क्यों? आप ये आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, आप एक्सप्लेन करिए कि आज आप एक मिनट, ये आप एक अप्रैल में मिनट क्यों नहीं हुआ? इज ये इट मई में क्यों नहीं हुआ? 15 लाख रुपया देखिए, इस तरह से कैसे आ आज- जाएगा? आज आप ऐसी आपकी- ऐसी बातें आपने कहा प्लीज है। एक मिनट, मुझे देखिए, मुझे देखिए, मुद्दा पे अप्रैल बात में- करनी है, और मुद्दा अध्यापकों का है, मुद्दा दिवाली तोहफे का है। दिवाली शिक्षा तोहफा कहाँ से आ मंत्री, जाएगा? कैबिनेट मंत्री आप भी इतनी जानते बड़ी हैं दिवाली बात है, तोहफा नहीं उस आएगा। में कैसे कैसे फिर आपने कैसे ये दिवाली तोहफा बोल राजनीति दिया? नहीं है, ये संभावनाओं का खेल है। ये ऐसा है, ये बिहार का चुनाव जो है वो असल अभी बात वो बिहार का लास्ट चुनाव है। फेस रह रहा और है। नया एफिडेविट सिर्फ आएगा चुनाव यहाँ के बाद से- में। यहाँ से जो बयानबाजी हो रही है उनको अफेक्ट करने के लिए हो रही है। और दूसरा जो वजह है वो 2.5 करोड़ जो प्रदेश की जनता है, उसके स्कूलों का इस तरीके से बुरा हाल हो गया, वहाँ बच्चे बुरी तरह से पीड़ित हैं, वहाँ शिक्षक है ही नहीं। और 7 महीने ये गुजर चुके जो हैं इस ये जो गेस्ट टीचर्स हैं, ये मेरिट पर लगे थे, सारे एलिजिबल हैं, ये बार बार तर्क देते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, 40,000 अब ये रिक्तियां एलिजिबल पड़ी हैं, नहीं है, 40,000 ये कभी रिक्तियां कुछ कहते थे, ये गलत भर्ती देखिए, किए गए, कांग्रेस कम कभी से कुछ कम कहते कांग्रेस थे, पार्टी और इसके बारे में कांग्रेस कोई पार्टी बात इनको नहीं कर रोजगार सकती दिया। क्योंकि गलत कांग्रेस एफिडेविट इन पार्टी लोगों ने ने दिया। रोजगार दिया, हम कांग्रेस तो पार्टी इनके ने किए हुए कांग्रेस ने- इनके कांग्रेस किए हुए ने गलत कामों पर टिक करने लगे हुए हैं नवजोत जी। इनकी ये मेरिट कैसे पे ये बात रोजगार कर दिया। सकते हैं? एफिडेविट इन लोगों ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने इनको- एफिडेविट आप लोगों ने इनको दिया। मेरिट पे आप दिया। लोग इस टॉपिक रोजगार पे इनको मेरिट बात पे नहीं दिया। करना का सुनीता हक जी, है। पिछले एक साल में इनकी आपने मेरिट पे क्या रोजगार दिया, इनको गलत ठीक है, हटाया गया। इन्होंने और वास्तव आपने में गलत गलत हटाया। हटाया। बिल्कुल। और लेकिन गलत आपने हटाया पिछले के एक साथ साल में जाने क्या की- किया? ये क्या बात करने आपका लगे? आपने आपने एक साल में बात क्या करने किया? के आपने इनको लायक जेल में डाल नहीं है। दिया। आप क्या चाह रहे हैं? क्या एक नहीं साल किया एक आपने? महीना हो इनको चुका है जेल में आपने डाला सरकार आपने, को। लाठियों से आपने आपने क्या पिटवाया। देखिए, मैं कहाँ है आपको आपकी जबान? बता रही हूँ कि रेगुलर भारतीय के जनता लिए पार्टी को आपने एक जबान साल दी है। में क्या रेगुलर के भारतीय लिए झूठी बहुत पार्टी जल्दी साबित जो हुई है वो रेगुलर और जो पूरी टीचर्स बहुत हैं उनकी झूठी भर्ती पार्टी होने साबित वाली हुई है किसी और जो को गेस्ट ये टीचर्स जो हैं 15,000 उनको भी समायोजित गेस्ट टीचर किया नहीं है, जाएगा। लाखों लोग किसी को झूठा चाहे सपना पूरे दिखाना अजय पूरे लाल, हरियाणा की अजय जनता है, लाल, वो सपना पीछे देखिए, आपके नहीं, फैसले कांग्रेस लेंगे। पार्टी ऐसा करेंगे आप? बिल्कुल बात करने का कोई राइट राष्ट्र नहीं के है। सामने कांग्रेस आप पार्टी ने कितनी इनको बार झूठ रोजगार बोलेंगे? दिया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बच्चों को अच्छी इतना शिक्षा बड़ा मिली। धोखा सच्चा है। लोग अजय हैं। लाल, सच्चा ये लोग जितने हैं, आपकी पार्टी है, राजनीतिक दल झूठी यहाँ पार्टी है। बैठे हैं, बहुत भारतीय बड़ा जनता हाल हुआ पार्टी ये कांग्रेस नहीं में, करके और आपने क्या किया? जान जी, सत्यजीत जी, एक मिनट। अजय लोहान, ये जो राजनीतिक दल बैठे आपस में लड़ रहे हैं ना, इनकी वजह आप हैं। क्या आप लोगों ने इन्हें अपना एक मुद्दा दे दिया कि आप वोट बैंक अब बन भी गए दे रहे हैं। और मुद्दा क्या, राजनीति बेचारों को सपने बेच दिए गए। एक मिनट, और राजनीति का मोहरा बन गए हाँ। आप। इनको क्या सपना दिखा आप दिया गया, राजनीतिक झूठा सपना। मोहरा बन गए? नवजोत जी, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि जो बंदे पिछले 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे, सारी जो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है, वो सारी पूरी मुझे करते हैं। सिर्फ ये जवाब और दीजिए उन्हें ना, उन्हीं अजय उसके लोहान, बावजूद भी आप उनको लोग राजनीतिक मोहरा बने। मैं वही बता रहा मुझे हूँ, ये बताइए, मैं वही आप बता रहा लोग हूँ नवजोत राजनीतिक मोहरा जी, बने। उसके बावजूद भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। धोखे में आ गए, भारतीय जनता उसके बावजूद पार्टी भी ने। उसके आप बावजूद भी राजनीतिक मोहरा क्यों बने? नहीं, ऐसे वो जी, काम जब आप किसी के लोगों साथ ने- जब कोई आप व्यक्ति लोगों ने पहले ही ऐसे- दे वो दिया। कहा बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद कहाँ करनी, और मैं 15,000 पहली कलम से पूरा करूंगा, और 15,000 को पहली कलम से हटाया। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? पहली कलम से 15,000 को हटाया। सबसे ऐसे बड़ा बड़ा जो धोखा होगा। कांग्रेस ने बुरा नवजोत जी, किया, बीजेपी ने पिछले एक कांग्रेस साल ने में रोजगार कुछ दिया, नहीं कर कांग्रेस पाई। ने रोजगार पिछले दिया, एक साल कोई में बुरा नहीं बीजेपी किया क्यों कांग्रेस नहीं कर ने। पाई? अजय और फटाफट मेरिट पे दिया, अगर सरप्लस को- का ये एफिडेविट मेरिट किसने पे दिया? दिया। कोर्ट में कोई नहीं दिया, सरप्लस ये का आपकी पार्टी एफिडेविट ने। भूल जाइए, ये क्या भारतीय जनता पार्टी भूल जाओ, ने। एक हमने साल रोजगार तक दिया सुनीता जी इनको। कुछ क्यों नहीं किया? रोजगार जी, दिया एक साल इनको। तक चुप क्यों सुनीता रहे आप? जी, सब भूल जाएं जो एक कुछ साल हुआ तक चुप है। क्यों रहे? मुझे तो सिर्फ ये जवाब चाहिए, शिक्षा मंत्री बिना किसी सोच के वायदे करते हैं क्या? पहले जंतर मंतर पर चले गए, तब क्या किसी को नहीं बीजेपी में बताया? अब उन्होंने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, 2 बार। तब क्या सरकार को कुछ नहीं बताया? आखिर ये मजाक क्यों बन रहा है? खुद हर का चीज भी का मजाक मजाक और बना- सरकार का मैं मजाक दो- क्यों बना रहे हैं शिक्षा नहीं, नहीं, मंत्री? दो- मुझे इस बात का जवाब चाहिए, सिर्फ एक लाइन में। ये मत कहिए कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान, मुझे सुनना ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताइए, मजाक क्यों कर रहे हैं? नहीं, मजाक की बात नहीं नवजोत जी। न्यायपालिका मैं से अभी मिला, भी और किसी से भी नहीं। देखिए, जनता से अभी मजाक। भी हमें पूरा शिक्षक विश्वास से है मजाक। कि अगर और हमारे विश्वास
शिक्षा मंत्री, अरे आप हद कर रहे हैं। एक मिनट, वो कह रहे हैं तो अनुमति कहाँ से? उन्होंने अनुमति कहाँ? हमदर्दी, अनुमति के लिए मैंने कितनी दिवाली से पहले तोहफा। आप मैडम किस किस पे माफी मांगेंगे पार्टी की नहीं तरफ नहीं से? नहीं,
अल्टीमेटली तो आप लोग हर बार को नई अब कहानी पता बनाते हो, सुनिए नए सपने देखते हो, पूरी उनको बात पूरा ने करते हो। सरकार को आपको बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। नहीं, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई और बयान देता तो कोई बात नहीं थी। एक शिक्षा मंत्री जिसने ओथ ली, संवैधानिक पद पर बैठा है, इतनी गैर जिम्मेवाराना बात करे और उसको न्यायपालिका को भी टेकन फॉर गारंटेड ले, और एक बार नहीं 2 बार इसी चैनल पे उसने कहा, आज भी कह दिया कि हमने अनुमति ले ली है। अनुमति लेने का तो इसका मतलब ये है कि वो उसके और आज कह रहे हैं मुझे तो हमदर्दी है। हमदर्दी, अच्छा हमदर्दी से थोड़ी ना नहीं, किसी को आप कुछ लेना उसकी देना। बात को साधारण नहीं ले सकते। जो न्यायपालिका का भी मजाक उड़ा रहा है, न्यायपालिका को भी वो कर रहा है टेकन फॉर दूसरी बात अभी क्यों एक साल जो अजय निकल गया लोहान, उसमें क्यों मुझे नहीं, ये बताइए। आज ऐसी क्या बात आ गई, शिक्षा सडनली ऐसा मंत्री क्या हो ने गया? ऐसा क्या क्यों शिक्षा बिना मंत्री हुआ ये? सोचे ऐसा क्या हो समझे गया? ये कह दिया कि आपको दिवाली तोहफा देंगे, और अब जो दिवाली तोहफा मिल रहा है, तारीख, एक और तारीख, ये है दिवाली तोहफा। इस तारीख पर पे क्या तो कहना? अभी प्लीज बिहार के इलेक्शन के बाद देखिए नई बात होगी। टू द पॉइंट। बिहार के मुझे इलेक्शन बताइए के बाद क्या आप क्या कहना है बोलेंगे? आपका, जल्दी से अजय लोहान। ऐसे जी, उम्मीद पर दुनिया टिकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने हमारा पक्ष तो लिया है, लेकिन पूर्ण रूप से सही तरीके से पक्ष नहीं रखा गया। अगर सरकार पूर्ण रूप से सही तरीके से पक्ष रखती तो शायद इतना समय नहीं लगता। जो शिक्षा मंत्री जी हटाए नहीं जाते, बिल्कुल हटाए नहीं जाते। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आपने एफिडेविट आपका भाषण, मुझे भाषण नहीं चाहिए, मुझे सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए। और सीधा सवाल मेरा ये है कि जब शिक्षा मंत्री ने आपको दिवाली तोहफा देने की बात कही तो वो क्यों कही, आपको क्या लगता है? नंबर 1। और नंबर दूसरा, 2, जो अब दिवाली तोहफा मिला है, एक और तारीख, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी ऐसे है, दिवाली के बाद की माननीय शिक्षा मंत्री ने ये बात कही कि भाई हमने अनुमति ले ली है, जबकि ये सच्चाई नहीं थी। अब इसके पीछे कारण क्या है, वो तो वास्तविक कारण तो वही जाने, लेकिन जहां तक हमें लगता है उन्होंने इसी आधार पे ये बात कही होगी कि भाई कैबिनेट कि भाई उन्होंने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों की मीटिंग लेके, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग लेके और एक एजेंडा पास कर दिया कि भाई हमने इनकी आवश्यकता और हम इनको वापस लेंगे। और वो जो एफिडेविट कोर्ट के अंदर दिया गया, तोहफा नहीं मिला, मुझे इसका बताओ क्या है? इसमें कोई दो राय नहीं है। दिवाली पूरा नवंबर तक चलेगी। आप जी क्या बात है, अगर शिक्षा मंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, उसके बाद आप बीइंग अ स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता अगर इस तरह से बोलती हैं, तो शायद हरियाणा की जनता बातों को बहुत हल्के में लेगी। नेता क्या कहना चाहते हैं? जिस बैकग्राउंड से त्योहार जो है हमारे त्योहार तो पूरा पूरे साल टुकड़ों में तोहफे देते रहिए। खजान जी पूरा नवंबर के महीने तक चलती है। अगर होगा नवंबर को भी कोई इनके फेवर में डिसीजन आ जाता तो हमें आ जाता है सेलिब्रेट क्या वो बच्चे जिनका भविष्य आपने खराब कर दिया, ये साल खराब कर दिया, वो आपको माफ करेंगे? देखिए सुनिए, आपने उनका 8 महीना खराब कर चुके हो, कितना और खराब करोगे? बतौर प्रदेश स्टेट का और कितना भट्ठा बैठाओगे? माननीय यादव साहब सुनिए, बतौर प्रदेश अध्यक्ष श्री रामविलास शर्मा जी ने बहुत बड़ा झूठ बोला। बतौर कैबिनेट मंत्री संविधान की कसम खाकर फिर अगेन झूठ बोला, और ये झूठ माफी के काबिल नहीं है। ये या तो माननीय मुख्यमंत्री जो एक्शन लेना चाहिए, या इनकी हाईकमान को लेना चाहिए, या पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को इसका खुद ही वो लेना चाहिए। का बड़ा अच्छा आइडिया लगा झूठ क्यों कि अगले साल दिवाली तक ये हो जाए। अगले साल कहाँ बात कही मैंने? आप अपनी तरफ दिवाली से तो और एंड ऐड कर रहेगी दें। ना, दिवाली तो एंड रहेगी। एक बात मैं दूसरी बात ये करूंगा, जो भगवान श्री राम का मंदिर 5 साल पहले नहीं बनवा सके, अब नहीं बनवा सके, वो कहां से इनको रोजगार देने की बात करेंगे? पब्लिक का 25 साल बाद आएंगे, इनको देना पड़ेगा, 15,000 को नौकरी देनी पड़ेगी। मुझे और नहीं पूरी पता, हरियाणा की जनता इनके आप साथ है। लोग राजनीतिक बातें कर सकते हैं क्योंकि विपक्षी दल है और आपका करना भी बनता है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे। क्या हम लेकिन मेरा कानून की सवाल तो व्यवस्था सिर्फ को जो इतना गलत है किया जा रहा है, उस पे चुप कि रहेंगे? अनंत राम हाँ जी, जी, बीइंग एन एजुकेशन Yes, मिनिस्टर, yes. बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर, Yes. बीइंग अ सीनियर यही तो मोस्ट बात है। लीडर ऑफ द बीजेपी, Yes. आप एक अहम पोस्ट पर बैठ के आप कोर्ट को इतना हल्के में लेकर ये कैसे यही तो बयान बात- दे सकते देखिए, हैं यही और तो- वायदा कैसे कर सकते हैं? देखिए। आपकी जवाबदेही क्या, बिल्कुल। आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या? Yes. आज और कोर्ट ने कौन आपको विश्वास करेगा? आज आप पे आपने कौन विश्वास करेगा? कोर्ट ने इतना ठोक के आपको आपको- जवाब दिया, आपकी इस किरकिरी और सरकार की इस किरकिरी का जिम्मेदार कौन? कौन? आपकी बातों पे विश्वास कौन करेगा? देखिए ऐसा है कि सबसे अगर अनुभवी इस कैबिनेट में बीजेपी की सरकार में, मैं कह रहा हूं औरों से नहीं, उसमें सबसे अनुभवी अपने आप को मानते हैं और हैं भी।
मैं मानता हूँ, लेकिन जितना गैर जिम्मेवाराना, जितना अपरिपक्वपूर्ण बयान इसे खास तौर पे कोर्ट के संदर्भ में, कोर्ट को भी टेकन फॉर गारंटीड ले लिया। और आज जो टिप्पणी की है मतलब माननीय न्यायालय ने, उसने कहा कि हमें राजनीतिक नेताओं से कुछ लेना देना नहीं है और हम इससे बाउंड नहीं है। 17 को भी हम विचार करेंगे, 17 को फैसला नहीं होने वाला है। और ये अब भी कह रहे हैं कि दिवाली तक हो जाएगा। कौन सी दिवाली? देखिए अजय लोहान, क्या आपको उम्मीद है कि 17 तारीख को कुछ होगा? पहला केस गैर जिम्मेवार और दूसरा ये जो कोर्ट ने कहा है रेगुलर भर्तियों का स्टेटस जानने के बाद ही विचार होगा, इस पर आपका क्या कहना है? जल्दी से मुझे ब्रेक पर नवजोत जाना जी, है। अगर सरकार सही तरीके से पक्ष रखेगी और ये शेड्यूल जो दिया है, अगर ये पूरा शेड्यूल सही तरीके से वहां पे दे देते हैं तो निश्चित रूप से माननीय हाईकोर्ट ने ये तो मान ही लिया कि ये सरप्लस नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कंडीशन लगाई है कि आप भर्ती का शेड्यूल लेके आइए। शेड्यूल अगर आप ले आते हैं तो हम इनको ज्वाइनिंग दे देंगे। सुनो आधी बात कर रहे हो आप, शेड्यूल नहीं, रेगुलर भर्ती का। हाँ, रेगुलर भर्ती का ही शेड्यूल कर रहे हो। मैं वही बता रहा हूँ, रेगुलर भर्ती का रेगुलर स्टेटस एड निकाली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए पूरी बात, आप अब भी गलतफहमी में ना रहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रेगुलर पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था इसी केस में। वो कहता हमें नहीं चाहिए अडॉक है, जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी, हमें तो रेगुलर भर्ती करो। और एक डिसीजन है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का और बेंच का डिसीजन है कि भाई अडॉकिज्म खत्म करो, रेगुलर भर्ती करो। रेगुलर भर्ती की बात हो रही है, कभी आप इस गलतफहमी में नहीं, हमें पता जी। हाँ, आपको पता है। एक मिनट, रेगुलर भर्ती का स्टेटस मांगा है उन्होंने कि रेगुलर भर्ती का स्टेटस क्या है, तो इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते कि उन्होंने यही कहा है कि जो ये एडहोक पे हैं इनको ये कहा है, इनको इनका आप ये है, तो फिर ये तो जब तक अगर हमारे पास एक मिनट अगर हमारे पास ये सरप्लस में नहीं है तो जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती तब तक फिर वो इनकी इसीलिए सभा तो बोल रहा हूं, आयोजित कर 10 सकते हैं। साल 10 इसमें साल तो गलत क्या? रुके रहे ये। अब आप सुन लो 10 अजय साल। लोहान, जब आपको ये पता था, इन्वर्टेड कॉमा में तब जब तक तक। क्या जवाब है? हाँ, तब तक फिर अडॉक ही रहोगे। नहीं, ad hoc नहीं, क्या? हम तो देखिए जल्दी से माननीय समायोजित किया जाएगा। प्लीज, ये एक पॉलिसी बनाई थी हरियाणा गवर्नमेंट ने कांग्रेस के रजीम में, अब 2018 तक जो 10 साल पूरे कर लेगा वही पक्का हो जाएगा। ये इनके पहले पॉलिसी गेस्ट टीचर की हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने बनाई थी और वो 2018 तक, क्योंकि इन्होंने पहले ही अजय लोहान जल्दी से एक ही लाइन और में इनके साथ मुझे धोखा करा। ब्रेक हमने लेने ऐसे कर दें। जिस प्रकार यूपी के अंदर टीचरों को जो गांव स्तर पे लगे हाँ, थे रेगुलर, लगे थे उनको भी रेगुलर करने की बात चल रही है और अभी उनको अनुमति दे भी दी है कि भाई इनको रेगुलर किया जाए। और हमारी भर्ती तो मेरिट बेस पे हुई है और ब्लॉक स्तर पे हुई है और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हुई है, तो हम तो उनसे ज्यादा क्वालिफिकेशन सरकार चाहे तो हमें नियमित कर सकती है। कर सकती है और होने में बहुत फर्क है। इसको हम लेकर तो मांग भी करते हैं, हम तो आप कई महीनों से सड़कों पर भी रहे। अनंत राम जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। फाइनली इसको कंक्लूड करना चाहूंगी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये दिवाली तोहफे से लेकर हाईकोर्ट की फटकार तक, ये क्या ये मैं तो एक शब्द में यदि कहूं, ये सरकार नहीं, को सरकार- और नहीं, शिक्षा नहीं, हाँ, मंत्री को कहाँ खड़ा नहीं, करता है? सरकार की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई है। एक तो बड़ी बात ये और और एक शिक्षा संविधान मंत्री- पद पर रहते हुए शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया गैर जिम्मेवाराना है, असंवैधानिक है। क्या ये पहला पॉइंट है जब सरकार ने इस टाइप की बात की है? ये बड़ा रेगुलर सी बात है, इसीलिए लोग आपको जुमला पार्टी कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज सडनली क्या हुआ कि आपको आज एफिडेविट देना पड़ा? आप पिछले 8 महीने में क्यों नहीं दिया? आप पिछले 1 साल से आप कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ, आपके साथ हूँ कि कांग्रेस ने शिक्षा का बंटाधार किया। आपने पिछले 1 साल में क्या किया जिससे लोग आपको कहें? नहीं, 1 साल में कुछ नहीं किया। देखिए, आप पिछले 1 साल में एफिडेविट तो बहुत टाइम पहले से दिया आप है। एक और एजुकेटेड सुनीता लेडी जी, हैं। जब उन्होंने कहा कि आप पूरा स्टेटस आप दीजिए 1 साल कि में आपके पास बीजेपी क्या ये में सरप्लस शिक्षा है, के लिए तो क्या तब किया? वो सारे डिपार्टमेंट से हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ऐसे इतने बात नहीं गैर करेंगे। जिम्मेदाराना बातें नहीं नहीं करेंगे? देखिए नवजोत जी, ऐसी वो कोई बात बीजेपी नहीं है। कल्चर है, ऐसे कोई नहीं नई है। कहानी ये नहीं सामने का यहाँ पर रुकेंगे। अब मैं ये जरूर चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले हम वो जो बयान है रामविलास शर्मा के जंतर मंतर के और अब ये जरूर सुनाएं। लेकिन ये जरूर है कि इन अध्यापकों को इस वक्त दिवाली तोहफा नहीं मिलेगा। मिली है तो सिर्फ एक तारीख। और ब्रेक के बाद बात करेंगे अफसरशाही आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है हरियाणा में। देखिए ये बयान। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। जो बात हमने प्रदेश अध्यक्ष के नाते कह रखी है कि अध्यापक भाई बहन को बेरोजगार हम नहीं रहने दें, वो जो अध्यापक हटा दिए थे, माननीय हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को हटा दिया था, अब हाईकोर्ट से भी हमने अनुमति ले ली है, उनको भी
रोजगार देने जा रहे हैं। दिवाली से पहले पहले दीवा चढ़ाएंगे। यहाँ 16,000 बंदों के रोटी की बात है। अध्यापक भाई बहन को बेरोजगार हम नहीं रहने दें। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। सारी गलियां और मोहल्ला गांव गांव चमकाना है। देखो पहले से कितना सुंदर दिखता अब हरियाणा है। हमें स्वच्छता को अपना के आदत से बनाना है। सरकार का है विजन सफाई घर घर में पहुंचाना है। आओ बच्चों बहनों भाई मिलजुल कर सब करे सफाई। अपने 1 साल के कार्यकाल में हरियाणा सरकार ने स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाकर प्रदेश को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाने का बीड़ा उठाया है। गांव-गांव के हर घर में शौचालय बनवाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पहले से ज्यादा कर दिया है। हरियाणा को स्वच्छ बनाने में हमारी भी है भागीदारी। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ता लिखता तेरा लाडला राजू। नालायक से कहा था मिस्त्री से कह के मोटर ठीक करा दे, करा दी। राजू बहुत होशियार हो गया, मोटर खुद ही ठीक कर दी। अरे क्यों रोक दी? अरे मास्टर जी खड़े हैं, लगता है बाइक खराब हो गई होगी। राजू मोटरसाइकिल खराब हो गई। मैं देखूं मास्टर जी? हाँ देख देख, तू ही देख। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई नहीं करता, क्या बनेगा इसके भविष्य का? भविष्य मुझे दिख गया इसका भविष्य। हमारी हरियाणा सरकार ने कौशल विकास मिशन का गठन किया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। ये ले, इसमें ऑनलाइन एडमिशन भी है। अपने हुनर को पहचानो, हो जाओ तैयार। हरियाणा में अब हर युवा को मिलेगा रोजगार। बड़े बड़े काम में एक साल कतनी करनी एक डाल। बड़े घने काम पे एक साल कतनी करनी एक डाल। छोटे छोटे काम खातर सरपंच मेंबर नंबरदारा के चक्कर काटने पड़ रही से। चिंता मत करे, ईबीए चक्कर भी खत्म होने वाले से। वो क्यों कर भाई? वो न्यू वर्तमान हरियाणा सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी की सुविधाओं के साथ साथ ग्राम सचिवालय की नई योजना बनाई से। फिर उससे क्या हो जाएगा? उससे न्यू हो जाएगा। अकेन ग्राम सचिवालय में ग्राम सत्र के सारे अधिकारी बैठेंगे और हमारे सारे काम एक जगह हो जाएंगे। कौन सी आ जाएगी भाई यह योजना? भाई इस योजना के पहले चरण में 185 ग्राम सचिवालय तो चालू भी कर दिए। अच्छा रे, बहुत बढ़िया। और सुना सरकार का 2019 तक 2294 ग्राम सचिवालय बनाने का लक्ष्य है। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म।
जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी, NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी, NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। एक जरा सी भूल, बड़ा जोखिम, एक जरा सी चूक, बड़ा खामियाजा, एक जरा सी लापरवाही, उम्र भर की सजा। क्राइम रिपोर्ट में देखिए नजर हटी और उन अफसरों की भी हमें नहीं लगता कि कोई जरूरत प्रदेश को रहेगी। नहीं है उनका जब भी उतरेगा उतर जाएगा। अफसर फोन नहीं उठाते, अफसर सुनते नहीं हैं, अफसर दर्द बन चुके हैं, जिनकी जरूरत अब सरकार को नहीं है। उन अफसरों की भी हमें नहीं लगता कि कोई जरूरत प्रदेश को रहेगी। एक वर्ष सर्वत्र हर्ष वाली मनोहर सरकार में अफसरशाही के आगे नेताओं की बात बैरंग लौट जाती है। जिसकी शिकायत में कोई खत लिख रहा है तो कोई कह रहा है कि मनमौजी अधिकारियों की जरूरत नहीं। उन अफसरों की भी हमें नहीं लगता कि कोई जरूरत प्रदेश को रहेगी। ट्रांसफर और लाख नसीहतों के बावजूद अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जमा पूंजी बढ़ती जा रही है। नाराजगी का कोटा शिकायतों से भर गया है और फेहरिस्त कुछ इस तरह है। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने अफसरशाही के खिलाफ हरियाणा के मुख्य सचिव DS ढेसी को खत लिखा है। इस खत में धर्मवीर सिंह ने लिखा है कि जरूरी काम होने पर भी अधिकारी हमारा फोन नहीं उठाते। सरकारी नंबर पर फोन किया जाता है, बावजूद इसके कोई जवाब नहीं आता। अधिकारी उन्हीं लोगों का फोन उठाते हैं जिनका नंबर उनके फोन में सेव होता है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप ऐसे अधिकारियों से सरकारी नंबर वापस ले लें। धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में अफसरशाही पर उनका ये पत्र कहीं न कहीं प्रशासनिक कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करता है। सांसद राजकुमार सैनी
बेबाक सैनी यूं तो कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करते और बोल देते हैं जो शिकायत होती है, और एक ऐसी ही शिकायत का जिक्र उन्होंने अपने इस बयान में किया है। इस प्रकार से इसमें अफसरों की विशेष भूमिका रहेगी और उस भूमिका में जो देश की और प्रदेश की पॉलिसियों का ध्यान ना रखेंगे उन अफसरों की भी हमें नहीं लगता कि कोई जरूरत प्रदेश को रहेगी। सैनी का साफ कहना है कि जिन जिन अधिकारियों द्वारा सरकार की नीतियों का पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है। अफसरशाही के बुलबुलों पर उबलती सांसदों की नाराजगी पार्टी फोरम में एक विवादित विषय का रूप लेती जा रही है। खबर है कि सीएम की अध्यक्षता में जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी विधायकों ने अफसरशाही के खिलाफ सीएम के सामने नाराजगी जाहिर की है। अफसरशाही को दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफर और नसीहत नीति के बाद सीएम अधिकारियों पर लगे जंग को उतारने की भी बात कह चुके हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि मुख्यमंत्री की नसीहतों के बावजूद क्यों कुछ अफसर बाज नहीं आ रहे हैं। अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अपना काम कर रहे हैं, नहीं है उनका जन भी उतरेगा, उतर जाएगा। अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अपना काम कर रहे हैं, नहीं है उनका जन भी उतरेगा, उतर जाएगा। 365 दिन अनुभवहीन होने के आरोप लगाकर विपक्ष अफसरशाही के मुद्दे पर सरकार को भले ही घेर रहा हो, लेकिन एक सच ये भी है कि इस एक साल में अफसरशाही कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तमाम पार्टी सांसदों और विधायकों की नाराजगी से इतना तो साफ है कि अफसरशाही के बगीचे में जो बीज पिछले साल बोए गए थे, वो अब कटने लगे हैं। जरूरत है ठोस फैसलों के साथ अधिकारियों पर नकेल कसने की, क्योंकि अगर नाराजगी यूं ही बढ़ती गई तो ये बीमारी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं अफसरशाही आउट ऑफ कंट्रोल। ये मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है, अब एक बार फिर से सामने आकर खड़ा है। आखिर अफसर इतने बेलगाम क्यों हैं? सरकार पर अफसरशाही हावी क्यों है? चौधरी बीरेंद्र, अश्विनी चोपड़ा, रतनलाल कटारिया, राजकुमार सैनी और धर्मवीर, ये ऐसे कुछ नाम हैं जो लगातार खुले तौर पर इस बात को कहते रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी थी कि जब भी विधायक दल की बैठक हुई है, विधायकों ने भी ये शिकायत सीएम साहब के सामने रखी है। सीएम साहब का कहना है कि जो अफसर नहीं मानेंगे उनका जंग उतार दिया जाएगा। लेकिन कब? आखिर जब आपके एमपी और मंत्री और विधायक ये सब ओपनली बोलने को मजबूर हैं, उसके बावजूद भी अफसरशाही पर लगाम क्यों नहीं? प्रोफेसर अनंतराम, और अब तो ये खत भी हम दिखा रहे हैं एमपी धर्मवीर का, ये खत जो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा को लिखा, और जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो मोबाइल वो अधिकारियों को सरकारी कोटे से दिए गए हैं, उन मोबाइल नंबरों को अधिकारी उठाते नहीं हैं। ये अधिकारी केवल उन नंबर्स को उठाते हैं जो इनके फोन में से, वो कई बार जरूरी काम होने पर भी अधिकारी फोन नहीं उठाते, जिससे लोगों में अधिकारियों के बारे में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। इसी बात को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर भी रही है। अनंतराम जी, बहुत दिन पहले आपके चैनल पे ही चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बयान दिया था। वो कहने लगा, जब भी मैं कोई काम करता हूँ, हालांकि मैं केंद्र में मंत्री हूँ, तो कहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में इसका नाम कराओ। ये उसके अफसर कहते हैं, खास तौर पे जो उनके सचिवालय में बैठते हैं, जो चाहे ओएसडी हैं, चाहे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने रिकॉर्ड कहा था केंद्रीय मंत्री रहते हुए ये बात कही थी। तो वो जब तो कहते थे शायद चौधरी वीरेंद्र सिंह का ही। अब तो ऐसे 4 MP और आ गए हैं, 7 में से 4 MP और आ गए हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को छोड़ के, चाहे उसमें आपके सैनी तो साहब। आप ये मान रहे हैं कि लगातार इस अफसरशाही पर लगाम मैं कह रहा हूँ चुने हुए प्रतिनिधियों की सरेआम अवहेलना हो रही है और अफसरशाही पूर्णतः हावी है। क्यों हावी है उसका भी एक लाइन में कहता हूँ, इनकी अनुभवहीनता का लाभ उठा रहे हैं। चले सत्यवीर, जल्दी से। सबसे पहली बात है, जब अफसर को पता चलता है कि उनके ऊपर जो सरकार है उनका अनुभव नहीं है, तो वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। और यहाँ पर क्लियर क्या है कि बीजेपी एक्चुअली अलग अलग लोगों से, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस टाइप की एक पार्टी रही हरियाणा के अंदर। इन्होंने कोई कांग्रेस से लिया, कोई कहीं से, हम हमारे लोक दल से लिया, कोई कहीं से लिया। विचारधारा तो इनकी वो एग्जैक्टली क्लियरली जानते नहीं। अब वो अपने कल्चर के हिसाब से काम करना चाहते हैं, और ऑफिसर को पता है कि ऊपर जो आदमी आपके सरकार में जो चीफ मिनिस्टर हैं और मंत्री हैं वो अनुभवहीन है,
और उनको कोई तजुर्बा नहीं है सुनीता उनको जी। चलाने का। नवजोत जी देखिए ऐसा है कि कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसमें अगर किसी ने अगर फोन किया और ऑफिसर उस समय बिजी हुआ या फोन अटेंड नहीं कर सका, लेकिन फिर भी अगर हमारे सांसद जी ने इतना बड़ा पत्र जो है एक वो नहीं, वहाँ चार लिखा लिखा है है मैडम, एक और नहीं, उन्होंने चार लिखा लिखा है तो इसका जरूर जो है इसका संज्ञान लिया जाएगा। देखिए ये जो है परंपरा, ये फिर मैं वही बात कहूंगी कि कांग्रेस ने इतना चढ़ा के रख दिया ऑफिसर्स को कि ऑफिसर्स में सुनीता जो जी, है बहुत से सुनीता जी, ऑफिसर्स ऐसे सुनीता जी, हैं सुनीता जिनकी जी। मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यानी तुम्हारा कोई आप कुछ ये नहीं मानते होगा। हैं कि जी। अफसर्स की मानसिकता खराब हो चुकी है? हो चुकी अच्छा, है आप- कांग्रेस के आप- समय से, आप लेकिन जी, सुनीता जी, जी। आप आप एक अफसर एक रही साल हैं, में एक उसको मिनट, ठीक कर सत्यवीर पाए। जी, प्लीज एक बार, सत्यवीर जी, जी, प्लीज एक जी। मिनट, आप भी एक अफसर रही हैं, जी। क्या ऐसी मानसिकता बन जाती है? आपकी भी बनी थी कभी? नहीं देखिए एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, क्योंकि कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट वालों की ऐसी मानसिकता बिल्कुल नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, किस तरह से होता है, ये चीज सुनिए जी, आप एक चीज को सेंट्रल भूल में रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको ऐसा नहीं केंद्र में होता। भेज- सुनिए, केंद्र में जो इन है आईएएस जी। ऑफिसर को केंद्र में भेजा जाता है और ये यहाँ भी है, ये आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकती। आज भी हरियाणा के 41 अफसर ऑन डेपुटेशन है हाईएस्ट। केंद्र में तो मान कोई सकते हैं। पॉलिटिकल नहीं, आदमी नहीं, इंटरफेयर आप- नहीं करता। आप देखिए, Deputation में है, आप जब अफसर आप रही हैं, distinction आप करिए। अफसरशाही में रही हैं, उसके बाद आप राजनीति में आई, आपके हस्बैंड भी अफसर हैं, तो क्या आपको लगता है कि अफसरों की मानसिकता ये बन जाती है और उसमें कमी कहीं सरकार की होती है? फिर ये नहीं, बताइए। देखिए मुझे ये लगता है कि कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो अब, क्योंकि पिछली सरकारों ने ट्रेंड कुछ ऐसा बना दिया, खासकर ये ट्रेंड मैं आपको बताती हूँ कि ये INLD से स्टार्ट हुआ और ये ट्रेंड इस तरह का बना दिया कि अब ऑफिसर जो हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेते INLD हैं के टाइम कि में ये कांग्रेस ऑफिसर और काम कांग्रेस करता ने था, उस चीज को, डर लगता था उस ऑफिसर चीज को। की- आप जल्दी गलत जल्दी बोल रही हैं। फैसला कीजिए, बताइए। INLD ने हमेशा पानी दिया उस ऑफिसर्स को पौधे ढंग से काम को, करवाया। उस पौधे को पानी छोटे दिया साहब और एक-एक जिससे- गाँव में जाते लेकिन थे, मैं बात गाँव करती में हूँ लोहान पंचायत साहब, आप लगाते प्लीज थे। आप लोहान साहब को बोलिए। नहीं, नहीं, मैं सत्यवीर, इनकी बात सत्यवीर, कभी बीच में सत्यवीर, डिस्टर्ब नहीं कर सत्यवीर, सकती, तो सत्यवीर। कम से कम इनको बात मेरी पूरी कर जरा दीजिए। इनको रोकिए हाँ। एक मिनट। देखिए हरियाणा में बहुत काबिल अफसर हैं और हरियाणा का जो चौमुखी विकास हुआ है इन अफसरों के कारण ही हुआ है। हाँ। और एक साल अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर शासन चलाया तो अफसरों ने चला दिया, नहीं तो ये जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के नेता है ये तो 3 दिन में ही फेल हो गए थे। और जिस तरीके का इनका नमूना है, जो इनकी बैड गवर्नेंस है, जो इनका कुशासन है, वो है इसकी वजह। अफसरशाही को दोष देना मैं समझता हूँ गलत है। काबिल अफसरों की कमी नहीं है हरियाणा में, नवजोत जी। संविधान की कसम खाते हैं अफसर और अफसरों का लंबा एक्सपीरियंस है, वो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी जो ना काबिल अफसर जो इनकी चमचागिरी निकलते उनको टारगेट करना चाहते हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल इसलिए टारगेट करना चाहता है कि वो काबिल है, उन्होंने हरियाणा का वो विकास किया है। हरियाणा का विकास में उनकी भूमिका है। एक मिनट नवजोत जी, देखिए अभी एक केस जो आपके सामने ही यहाँ गुड़गांव का ही जो एक अभी डाला है उसमें, और CBI जिसकी इंक्वायरी कर रही है उसमें आपके सामने बिल्कुल बहुत से ऑफिसर ऐसे स्पष्ट हो जाएंगे कि जिनका पता लगेगा कि किस तरह से वो नेताओं के साथ एक नेक्सस में थे और किस तरह से वो इस पूरी की पूरी उसमें जो बिल्डर्स के साथ एसोसिएशन थी उसके साथ कैसे उसके अंदर वो एसोसिएटेड थे। सुनीता जी, आपने तो हमारे गांव का गांव तुड़वा दिया, आपकी पॉलिटिकल उससे काम। नवजोत जी मुझे इसी बात को जब मैं ये बोलते हैं मैं बिल्कुल बात में बीच में डिस्टर्ब नहीं करती खजान जी, आप जो मर्जी बात कीजिए। तो मैं वही बात कह रही हूँ कि एक इस तरह का नेक्सस जो है वो बना दिया गया, वो ऑफिसर्स जो हैं, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 60 साल के बाद जो है पहली बार इसकी सरकार जो है यहाँ पर जो है हरियाणा में बनी है, आप प्लीज पहली बार जो है सरकार यहाँ पे बनी है, तो ऐसे उसमें जो ऑफिसर्स अपने आप को एसोसिएट कर चुके थे कांग्रेस सरकार के साथ, तो वो अभी तक उनको जो है वो गर्मी उनकी उतरी नहीं है। लेकिन मैं ये बात आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो 0 टॉलरेंस के ऊपर हैं, वो इनको सबक सिखा देंगे, बिल्कुल सच में इनको जो है जंगहीन कर देंगे बहुत जल्द। जो है आप धीरे धीरे आप ये मान रहे हैं कि कुछ अफसर वाकई जंगहीन है, उनका जो दिमाग है वो अलग लेवल पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब तो अफसरशाही हावी है। उनका अभी तक उनकी जो उनके ऊपर जो उस तरह की जो चर्बी जो चढ़ी हुई है, वो चर्बी जो है वो उतरेगी धीरे धीरे। ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, बिल्कुल आप खुद अफसर रही हैं, आपके हस्बैंड अफसर हैं, और आप ये मानते हैं कि कुछ सरकारों पर अफसरों पर चर्बी चढ़ जाती है। सुनीता जी, आप ये मानती हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी आपके सामने कई ऐसे जो CBI जो इंक्वायरी कर रही है उसमें आपको बिल्कुल साफ पता लग जाएगा कि कैसे कैसे इन्वॉल्व है। आप 1 साल में नहीं कर पाए, क्या कारण आप आगे कर पाएंगे? एक लाइन प्लीज, खजानजी, टाइम 30 सेकंड्स।
अगर अफसरशाही काबिल नहीं होती तो 1 साल ये सत्ता नहीं चला सकते। ये तो अफसरों की काबिलियत के कारण, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने संविधान की कसम खाई है और वो सही काम करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और लोग ब्लेम करता है तो मैं समझता हूँ ये सब उनको अपने बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद माना है कि अफसरशाही पर चर्बी चढ़ी हुई है और कुछ अफसर इनकी बात नहीं मानते, इन्होंने स्वीकार किया। इसका मतलब ये है कि प्रशासन पर कैसे चलेगा अगर इनका उन पर कंट्रोल ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जल्द कंट्रोल हो जाए। ये कहते 1 साल थोड़ा आसानी शुक्रिया सभी मेहमानों, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है इसलिए माफी चाहेंगे, वक्त है आपसे इजाजत लेने का। जो अफसरशाही है वो बेलगाम है, अफसरशाही आउट ऑफ कंट्रोल है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि अफसरशाही को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन कब, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें दिवाली का वक्त है। हरियाणा न्यूज की एक खास पहल, एक दिवाली ऐसी भी, अगर आप में से किसी ने भी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए हैं, किसी की जिंदगी को रोशन किया है, यानी कि किसी के लिए कुछ खास किया है, तो अपनी सेल्फी या फिर 30 सेकंड का वीडियो इस नंबर पर हमें भेजें। हम आपकी फोटो और आपकी वीडियो को हरियाणा न्यूज पे दिखाएंगे। तो आइए एक पहल करें, एक मुहिम की शुरुआत करें कि इस दिवाली कुछ खास करें, किसी की जिंदगी को रोशन और किसी की मुस्कुराहट, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आए। एक दिवाली ऐसी अच्छी पहल है। आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया हो या कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो, तो मनाइए हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। आप अपनी सेल्फी या 30 सेकंड का वीडियो हमें भेज सकते हैं, हम इसे दिखाएंगे आपके चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो मनाएं हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी।